ईरान इजराइल वॉर के चलते एलपीजी सीएनजी सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन काफी ज्यादा महसूस की गई है। बैंगलोर मुंबई में रेस्टोरेंट्स को बोल दिया गया है कि सभी लिमिट कर दे अपने कमर्शियल एलपीजी यूसेज को, और अब उसका असर बाकी राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा असर धरातल पर देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं, कुछ ऐसे होटल्स हैं, स्मॉल स्केल होटल्स हैं जहां पर ये चीजें महसूस की जा रही हैं। आपने मुझे बताया था कि रेट्स में बढ़ोतरी हो गई है काफी ज्यादा, और ब्लैक मार्केटिंग की भी चीजें अब महसूस की जा रही हैं। वो उसके बारे में जरा बताएं कि किस तरह से आप पहले एक एलपीजी सिलेंडर कितने में लेते थे कमर्शियल, और अभी आप कितने में ले रहे हैं, और उससे ऑपरेशंस में क्या आपको बाधित करना पड़ रहा है। आप पहले किस तरह से सिचुएशन अलग थी और अब आप किस तरह से अपनी चीजों को रिस्ट्रिक्ट करके चल रहे हैं। मैडम, जैसे कि हमारा कमर्शियल सिलेंडर मतलब रेस्टोरेंट का काम है, स्नैक्स का और मिठाई का। तो दिन भर हमको गैस सिलेंडर की जरूरत रहती है और कमर्शियल चलाते हैं हम साल से नहीं 70 साल से वही चला रहे हैं, कमर्शियल सिलेंडर चला रहे हैं। अभी क्या दिक्कत आ रही है, जैसे ईरान का युद्ध शुरू हुआ तो जो रेट था 1880 रुपये कमर्शियल सिलेंडर का, वो हो गया 2000 रुपये सीधा। उसमें डीलर्स का बोलना था कि कंपनियों ने उनको डिस्काउंट देना बंद कर दिया, तो वो आगे डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं। ये 3-4 दिन चला। फिर कल अचानक से बात होती है कि भैया हमारे पास सिलेंडर की पूर्ति कंपनियां नहीं कर पा रही हैं और जिस वजह से हमको स्मूथ डिलीवरी करने में दिक्कत आ रही है। तो कल भी जो हमको सिलेंडर लगने थे 3, कल आया 1। अब 3 सिलेंडर डेली की खपत है, 4 सिलेंडर खपत है। उसमें 1 सिलेंडर में हम क्या करते हैं, जो जरूरी काम है, जो करना है वो कर रहे हैं, बाकी सब काम हम कम कर दिए हैं। तो जो सिलेंडर नॉर्मली कंपनियां एक फोन पे 3-4 सिलेंडर छोड़ देती थी, अब वो फोन करने पे 1 सिलेंडर छोड़ पा रही है। और आपने बताया कि कुछ ऐसे डीलर्स हैं जिन्होंने इस संकट के चलते अपने फोन्स भी स्विच ऑफ कर लिए हैं। वैसे जनरली हम लोग किसी भी चीज के लिए एक ही डीलर पे डिपेंडेंट, एक ही वेंडर पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। तो जैसे किसी भी मटेरियल के 3-3, 4-4 वेंडर रहते हैं। तो उसमें से 3 वेंडर तो फोन ही बंद करके बैठे हुए हैं कि भैया हमारे पास सप्लाई ही नहीं है। और हम जो न्यूज में सुन रहे हैं कि गवर्नमेंट ने इंश्योर किया है कंपनियों को कि भैया जो सप्लाई है रेसिडेंशियल पहला प्रायोरिटी, उसके बाद कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई सरप्लस है देश में। लेकिन जिस हिसाब से डीलर बात कर रहे हैं, मेरे को लगता नहीं है कि सप्लाई होगी। ऑपरेशंस में किस हिसाब से आपने चेंजेस लाए? आप बता रहे खपत 3 सिलेंडर्स की है, अब 1 सिलेंडर पे काम चलाना पड़ रहा है, तो ऑपरेशंस में आप जरूरी काम तो कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से ऑपरेशंस कट डाउन किया अगर परसेंटेज की बात करें? जैसे कि हमारे एक वेंडर है, उन्होंने आज सिलेंडर दिया और उन्होंने ये बोला कि भैया जितना जरूरी काम है उसी को कीजिए, क्योंकि अवेलेबिलिटी बहुत कम है। तो हम लोग जो जरूरी काम है, बाकी सब काम हमने कम कर दिए हैं। जो जरूरी काम है, जैसे आलू उबालना है, दूध गर्म करना है, मिठाई बनाना है, लिमिटेड, एकदम लिमिटेड रिस्ट्रिक्ट कर दिया हमने भी, क्योंकि आगे से गैस आएगा नहीं और गैस नहीं आएगा तो हमारा काम होना नहीं है। आगे अगर सब्स्टिट्यूट है नहीं एक्चुअली। बिल्कुल करंट में इसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। अगर सिचुएशन ऐसी बनी होती है और मतलब ऐसी चलती रहेगी, तो आगे आप क्या सोच रहे हैं, क्या होगा? मतलब क्योंकि होटल्स बहुत ज्यादा अफेक्टेड होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी, जैसे आपने बताया, मैं उस चीज को वापस रिपीट कर रही हूँ, अपने स्टांस को क्लियर कर दिया है। डोमेस्टिक एलपीजी क्योंकि ज्यादा अर्जेंट चीज है, वो प्रायोरिटी पर है। कमर्शियल कहीं ना कहीं वो मार झेलेंगे। तो आप किस हिसाब से आप प्रिपेयर रहेंगे इस चीज के लिए, और क्या आपको लगता है कि ये शायद होटल्स को ऑपरेशंस बंद करने पड़ेंगे ऑल टुगेदर? 100%। अगर गैस की आपूर्ति नहीं होती है तो उसका सब्स्टिट्यूट तत्काल में तो मिलना इम्पॉसिबल है। तो हमने तो वॉल्यूम ऐसे ही कम कर दिया है, दूध का भी और बाकी चीज़ों का भी धीरे धीरे और कम करते जाएंगे अगर गैस इजीली अवेलेबल नहीं होगी तो। और लास्ट ऑप्शन है कि बंद ही करना पड़ेगा। गैस नहीं मिल रहा है तो कोई ऑप्शन नहीं है बंद करने के अलावा। आपको लगता है ब्लैक मार्केटिंग भी शुरू हो जाएगी? 100% शुरू होगी। लोग तो ताक में बैठे रहते हैं, आपदा में अवसर खोजने का लोग कर रहे हैं। रैंडम नंबर से कॉल आता है, भैया 2700 में सिलेंडर चाहिए क्या, 2800 में सिलेंडर चाहिए क्या। जो चीज़ 1800 की है वो 2800 में कौन खरीदेगा भैया? कोई नहीं खरीदेगा। और अभी आप कितने में ले रहे हैं एलपीजी? 2900 में। अभी रेट है 2200 रुपये। हम आ गए हैं रायपुर के कटोरा तालाब चौपाटी में भी एक रेस्टोरेंटियर के पास, यहाँ पर जिन्होंने हमें बताया है कि कमर्शियल एलपीजी के सप्लाई चेन तो अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ में नॉर्मली चलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन प्राइस हाइक एक बहुत बड़ा मामला उभर कर आ रहा है। आपने मुझे बताया था कि प्राइस हाइक काफी ज्यादा आप लोग को महसूस करने को मिल रही है। तो पहले कितने में लेते थे और अभी बिल्कुल कुछ दिनों में ही ये जो वॉर चला है उस वजह से प्राइस कितने जल्दी बढ़ गया और कितना ज्यादा बढ़ गया? नियरली अभी 3 दिन पहले हमने 2000 रुपए में खरीदा था, आज हमने 2900 रुपए में खरीदा है। 900 का प्राइस हाइक? 900 का प्राइस इंक्रीज हो गया है। और ये भी अब 2-3 दिन में तो ये सिलेंडर्स भी हमको नहीं मिलेंगे ऐसा लगता है, क्योंकि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है कि एज सुन एज पॉसिबल ये चीजें बंद हो जाएगी। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको साफ कर दिया है कि बंद हो जाएंगी सप्लाई? बिल्कुल क्लियर कर दिया है।
और डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है हम इतने पैसे कहाँ से हम फंसाएंगे। वो खुद भी कोई कांस्टेंट 2 दिन में पूरे रेट रिवाइज हो गए। और गवर्नमेंट ने ये चीज साफ कर दी है कि डोमेस्टिक एलपीजी प्रायोरिटी पे रहेंगे, कमर्शियल को कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर दिया है सप्लाई चेन में। तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में और भी सिचुएशन वर्स हो जाएगी और ऑपरेशंस में आपको अब कुछ तब्दीली करने की जरूरत लगती है? रेस्टोरेंट वालों तो पूरे क्राइसिस में आ जाएंगे मैडम। ये तो चलेगा ही नहीं, बिल्कुल रेस्टोरेंट बंद होने के कगार पे आ जाएंगे। अगर सिलेंडर्स नहीं मिलेंगे तो रेस्टोरेंट चलेंगे कैसे? अभी आपने अपने ऑपरेशंस को रिस्ट्रिक्ट किया है थोड़ा सा भी, कि पहले आप फुल स्केल जो चीजें कर रहे थे अब आप शायद उसको हाफ स्केल कर दिया आपने। 100% उसको तो हमको नीचे लाना ही पड़ेगा मैडम। कैसे चेंजेस किए हैं आपने, कुछ जरा विस्तार में बताएं। बेसिकली अब हम तो वुड फायर ओवन है हमारे पास, तो हम चीज़ों को चला रहे हैं, बट कंटिन्यूस जिसमें गैस लगता है तो वो हम कैसे करेंगे? हमको डेली रॉ मटेरियल डेली बनाना है, डेली चीज़ों को करना है, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है ना। आप अपनी रेट कार्ड में कुछ तब्दीली लाएंगे, क्योंकि ये जितने भी अब रेट्स बढ़ेंगे ब्लैक मार्केटिंग बढ़ जाएगी, डबल ट्रिपल प्राइसेस में भी शायद मिलना शुरू हो जाए, तो ये लॉसेस क्या अब रेस्टोरेंटियर्स होटेलियर्स खुद लेंगे या कस्टमर्स पे भी ये तब्दीली देखने को मिलेगी, कस्टमर्स तक भी ये तकलीफ पहुंचेगी? मैडम अगर हम रेट अभी रिवाइज कर देते हैं, रेट रिवाइज करेंगे तो कस्टमर्स ऑटोमेटिकली हमसे दूर होंगे। तो रेट तो हम अचानक आजकल हमने 120 में बेचा, आज हम उसको 200 में बेचेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर ये हम करते हैं तो क्या कस्टमर हमारे पास वापस आएगा? बिल्कुल नहीं। कस्टमर को तो इस चीज से कोई मतलब नहीं है। तो ये पूरा लॉस पूरा लॉस रेस्टोरेंट वाला ही झेलेगा, पूरी चीजों को, कैफे रेस्टोरेंट को दोनों को झेलना है ये तो। आप फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा? ऐसी मामला चलता रहा तो शायद ऑपरेशंस कंप्लीटली शट डाउन करने पड़ेंगे? 100%, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है। सिलेंडर की जगह सिलेंडर ही काम आना है। गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट जितने जल्दी ये मैटर सॉल्व कर दें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत लंबा चेन है ये भी फूड रेस्टोरेंट का, उनका सपोर्ट हमको लगेगा ही लगेगा पूरा। ये काइंड रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से। बिल्कुल, ये एक बहुत ही काइंडली रिक्वेस्ट करते हुए होटेलियर्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं कि सिलेंडर का काम सिर्फ सिलेंडर ही कर सकता है, उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, और इसलिए इस सप्लाई चेन में जो डिस्ट्रप्शन महसूस किया जा रहा है उसको जल्दी फिक्स करने की जरूरत है। हम रायपुर के अलग अलग लोकेशंस में अलग अलग होटेलियर्स के पास आप पहुंचे हैं और यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा प्राइस हाइक फेस करने को मिल रही है और आने वाले कुछ दिनों में सिचुएशन और भी ज्यादा बदतर हो जाएगी। सौरभ जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फूड फ्रेंजी के ओनर। क्या कहना चाहेंगे? आज आप एलपीजी के लिए यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको फील हो रहा है कि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन आप तक भी आ पहुंचा है? अब जो ईरान में चल रहा है, ईरान इजराइल का जो पूरा आफ्टरमैथ है वो आप तक पहुंचा है? 101% है मैडम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हमने करीबन 3 दिन पहले 15 सिलेंडर का ऑर्डर दिया था। आज हमारे डीलर ने हमको बड़ी मुश्किल से 2 सिलेंडर दिया है और आगे की कोई गारंटी नहीं दिया है कि मैं आपको सिलेंडर दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। तो हम इतने बड़े सेटअप को और स्टाफ को कैसे मेंटेन करेंगे या हमारे इस रेस्टोरेंट को कैसे रन करेंगे, अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है। इसके अलावा बाकी आइटम्स पे भी काफ़ी प्राइस हाइक हो रहा है, वो भी हमको ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको क्या जो कमर्शियल एलपीजी है वो नॉर्मल प्राइसेस में मिल रही है? 2100 एक कैपिंग की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, 2100 में मिल रहा है या उसमें भी प्राइस हाइक आपको फेस करने को मिल रहा है? मैडम अगर 2100 में अगर बात की जाएगी तो कोई सिलेंडर ही नहीं पहुँचेगा हमारे पास अभी। तो कितने में आप ले रहे हैं? कोई भरोसा नहीं मैडम, वो जो प्राइस बोलेगा हमको देना पड़ेगा अगर हमको रेस्टोरेंट रन करना है तो। और आप मुझे बता रहे हैं कि आपकी जो खपत है वो 15 एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर्स की है, वो 2 से 3 दिन में हमको मिनिमम उतना लगना ही चाहिए। अभी की स्थिति ऐसी हो गई है कि अगर कल सुबह अगर हमको एलपीजी प्रॉपर नहीं मिलेगा तो हो सकता है कि हमको रेस्टोरेंट भी क्लोज करके रखना पड़े, अगर प्रॉपर सिलेंडर नहीं मिला हमको तो। प्रॉपर सिलेंडर नहीं मिलेगा तो ऑपरेशंस पूरी तरह से शट डाउन कर देंगे आप और रेस्टोरेंट भी क्लोज? अभी 25% तो हमने ऑलरेडी शट डाउन करके रखा ही है। 25% में क्या क्या शट डाउन कर दिया है आप? जैसे अब 2 डोसा भट्टी चलती है तो एक ही चला रहे हैं अभी हम लोग। मतलब जितनी क्वांटिटी जो लगती है तो उसको कम से कम करके हम लोग उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे अभी। क्या रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से करना चाहेंगे, क्योंकि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन वाले हैं उनके एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट ने अभी स्टेटमेंट दिया और कहा कि कोई सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन नहीं है और ये कहीं ना कहीं एक माहौल भी क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? हो सकता है वो जहाँ पे बैठे हो वहाँ पे ना हो, बट हमको प्रैक्टिकली तो यहाँ पे है मैम। ग्राउंड में आप देखते हैं? ग्राउंड पे जो है वो तो है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अब कोविड जैसी सिचुएशन लोगों को आज फिर याद आ रहा है, कोविड का जो मंजर सबने देखा था वो वापस याद आ रहा है, तो क्या सरकार बेस्ट कर सकती है वो करना चाहिए। किसी के भी व्यापार में अवरोध नहीं आना चाहिए मैडम। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, क्योंकि काफ़ी स्टाफ है, सब जगह की वर्किंग है। हम ही नहीं, सभी रेस्टोरेंट्स वालों को तकलीफ हो रही है इसके कारण से। तो जितना अच्छा हो सके अगर वो करें तो बहुत बेटर हो जाएगा। हालांकि उनके हाथ में भी बहुत कुछ नहीं है, बट जो वो कर सकते हो तो अच्छा करें तो ज़्यादा बेस्ट है मैम।
सरकार से एक विनम्र निवेदन ही किया जा रहा है होटेलियर्स द्वारा कि जितना बेस्ट हो सके उतना बेस्ट करने की कोशिश की जाए, क्योंकि स्टाफ को चलाना, रोज के ऑपरेशंस को चलाना अब काफी ज्यादा सभी के लिए चैलेंजिंग बनता जा रहा है। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ रायपुर से आज तक।